नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है जब देश की तमाम एसोसिएशंस जो हैं वो इस बात को रख रही थी कि हमने प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मांगा है मिलने का, हमने वाणिज्य मंत्री जी से मिलने का समय मांगा है, हमने वित्त मंत्री से मिलने का समय मांगा है। और वो सिर्फ समय मांग रहे थे। हमने ना सिर्फ समय मिला, इनफैक्ट हम जाके मिले और हमने माननीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को अपना ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में हमने बुलियन बैंक की जो आधारशिला है, वो आधारशिला में हमारा क्या सोचना है ताकि ज्वेलर्स के धंधे का नुकसान ना हो। जो 3 करोड़ लोगों की जीवन यापिका इसके ऊपर चल रही है, उसके ऊपर किसी तरह का संकट ना आए, तो उसकी हमने आधारशिला रखी, जिसमें हमने कहा कि ईटीएफ्स के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना पड़ा हुआ है, फिजिकल बैक्ड सोना है वो। अगर वो फिजिकल बैक्ड सोना है तो क्यों ना हम उसमें से 15 से 20%, क्योंकि देखिए कभी भी रिडेम्पशन आता है तो 20-25% मैक्सिमम केस में जाता है। क्यों ना हम कानूनों के अंदर चेंजेस करके, आरबीआई एक्ट के अंदर चेंजेस करके, क्यों ना हम उस सोने को अपने सिस्टम के अंदर ले आते हैं। और अगर वो सोना हमारे सिस्टम में आ जाता है तो उससे क्या होगा कि जो देश को आयात करना पड़ रहा है सोना, वो नहीं करना पड़ेगा और रिबाउंड होके सोना जो है वो वापस इकोनॉमी में आ जाएगा। दूसरा हमने ये रखा कि जो बैंकें हैं, जो फैमिली ऑफिसेस हैं, जो एचएनआई है, रिटेल है, वो इसमें आ सकता है। वो लेंडिंग साइड में आ जाएगा, बोरोइंग साइड में ज्वेलर्स आ जाएंगे। आप क्राइटेरिया बनाइए क्रेडिट का, क्रेडिट की कमिटी बनाइए। आजकल एआई बेस्ड सिस्टम्स हो चुके हैं, आप उनको रखिए। और जहाँ ज्वेलर जो है, जिसको 100 ग्राम मिल सकता है उसको 100 ग्राम दीजिए, जिसको 50 ग्राम मिल सकता है उसको 50 ग्राम दीजिए। और देश के कारीगर प्रवर्ग को बढ़ाने के लिए अगर आपको लगता है 10 ग्राम भी दे सकते हैं, हम मुद्रा में 15 लाख 10 लाख तक के लोन की बात करते हैं, तो वो मुद्रा लोन की तरह आप कारीगर को भी दे सकते हैं सोने के फॉर्म में उस बुलियन बैंक से। इससे क्या होगा, देश का जो निचला तबका का कारीगर है, जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करी थी, आज उसी योजना को अगर हम इसी के अंतर्गत जोड़ देते हैं तो देश का जो कारीगर है, जो सबसे नीचे तबके में बैठा है, उसको ऊपर आने का मौका मिलेगा। वो सरकार के जो कार्य चल रहे हैं उनके साथ जुड़ सकेगा, देश के विकास में वो भागीदार बन सकेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि हमारी जो विदेशी मुद्रा है, जो हम 60 से 80 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड का, वो इंपोर्ट हमारा बचेगा। और इस इंपोर्ट के बचने से, इस फॉरेन मुद्रा के बचने से हमारे रुपए पे जो संकट चल रहा है, कोई बोल रहा है 120 हो जाएगा, कोई बोल रहा है 150 हो जाएगा, तो वो जो रिस्क है वो कम होगा। और जब गोल्ड इंडस्ट्री इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करेगी तो देश में तमाम इंडस्ट्रीज जो है उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी मोटिवेट होंगी, इंस्पायर होंगी कि वो भी देश के पैसे को देश में कैसे रखा जा सकता है, देश में हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, देश में हम विदेशी मुद्राएं कैसे ला सकते हैं, इसके ऊपर विचार करेगी। और हमने ये आपदा में अवसर जो है इसको कई बार तलाशा, और हर आपदा जो है वो हम हिंदुस्तानियों के लिए एक अवसर लेके आई है। तो मेरा मानना है ये हो सकता है कि आने वाले समय में स्वर्ण उद्योग द्वारा भारत के एक स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला इसके थ्रू रखी जाए। हमारी वाणिज्य मंत्री जी से मीटिंग के बाद बिहार से चिराग पासवान जी, जो इंडिपेंडेंट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके साथ हमारी टीम की मीटिंग हुई। उन्होंने भी ये बोला कि हम आपकी बातों पे बिल्कुल नज़र बना के रखे हुए हैं, और जैसे ही प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे से वापस लौटते हैं तो हम आपकी बात उन तक रखेंगे। और ये जो बुलियन बैंक का जो एक आइडिया था वो भी उनको बहुत पसंद आया। और इसी तरह से तमाम मंत्रियों से हम मिल रहे हैं। आज हम हमारी टीम अश्विनी वैष्णव जी से मिली थी। अश्विनी वैष्णव जी से मिल के हमने उनसे 2 तरह की बातें करी। एक तो देश में गोल्ड इंडस्ट्री के लिए, बुलियन इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई जाए रेलवे की। दूसरा, देखिए कोई व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह माल बेचने जाता है तो उसके पास 500,000 ग्राम का माल होता है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से 1.5 करोड़ होती है। और अगर उसका बैग जो है वो रेलवे स्टेशन में चेक होता है तो तमाम लोग देखते हैं, जिससे उसकी जान का खतरा हो जाता है, जिसकी वजह से सरकार ने आज तक ई वे बिल जो है वो जारी नहीं हुआ किया। तो अब अगर ऐसा कोई को ब्रांडेड कार्ड हो जिसमें AIJGF, अगर किसी व्यापारी को ये जानता है कि ये व्यापारी ईमानदार है, ये किसी तरह का गलत काम नहीं करता, तो AIJGF और रेलवे अगर उसको किसी तरह का कार्ड को ब्रांडेड करके इशू कर रहे हैं तो उसके सामान की जांच ना हो। बाकी जो भी अपडेट आते हैं वो हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी है सही समय पर सही खबर, और उसके लिए आपको चाहिए सही ऐप।
मोल तोल डाउनलोड कीजिए। आपको मिलेगा रोजाना मार्केट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज, एक्सपर्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग व्यू, सोना चांदी के सटीक लेवल और ट्रेंड, एग्रीकल्चर कमोडिटी की खास रिपोर्ट, आसान भाषा में मार्केट की जानकारी। एंड्रॉइड फोन के लिए प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें मोल तोल, कमोडिटी ट्रेडर्स का नंबर 1 ऐप। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी है सही समय पर सही खबर, और उसके लिए आपको चाहिए सही ऐप। मोल तोल डाउनलोड कीजिए। आपको मिलेगा रोजाना मार्केट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज, एक्सपर्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग व्यू, सोना चांदी के सटीक लेवल और ट्रेंड, एग्रीकल्चर कमोडिटी की खास रिपोर्ट, आसान भाषा में मार्केट की जानकारी। एंड्रॉइड फोन के लिए प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें मोल तोल, कमोडिटी ट्रेडर्स का नंबर 1 ऐप।